क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा ब्लड रिपोर्ट हमारी बॉडी के इतने बड़े बड़े राज कैसे बता सकता है? कई बार हमारा शरीर बीमारी के संकेत महीनों पहले ही देना शुरू करता है, लेकिन लोग उसे सिर्फ कमजोरी समझकर नजरअंदाज करते हैं। क्या आपने भी अपनी ब्लड रिपोर्ट पढ़ी और उसमें सीबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन जैसे कॉम्प्लेक्स वर्ड सुनकर डर लगने लगा? डॉक्टर्स आपकी सीबीसी रिपोर्ट को देखकर सतर्क हो जाते हैं और उन्हें किन्हीं बीमारियों के बारे में पता लगता है। तो आज हम सीबीसी रिपोर्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में इजी लैंग्वेज में समझेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी रिपोर्ट ये बहुत ही बेसिक सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है। इस ब्लड रिपोर्ट में खून की अलग अलग कोशिकाओं के बारे में पता चलता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, हमारी इम्यूनिटी वीक है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या हमें कोई ब्लड डिसऑर्डर है, हम सीबीसी रिपोर्ट देखकर ही पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर नारायण गहलोत और आप देख रहे हैं आई गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली रिलेटेड वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। इसकी नॉर्मल रेंज पुरुषों में 13 से 17 ग्राम पर डीएल और महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डीएल जितनी होती है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आयरन की डेफिशिएंसी होना, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, कोई लंबे समय से चलने वाली कोई गंभीर बीमारी, खराब डाइट या गंभीर चोट लगने पर ज्यादा ब्लीडिंग का होना। इसके कम होने पर कमजोरी, चक्कर, सिर दर्द, सांस फूलना, दिल का तेजी से धड़कना, चेहरे का पीला या सफेद पड़ जाना। अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर डीएल से कम हो जाए तब हमें इमरजेंसी में कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ सकती है। हीमोग्लोबिन के ज्यादा होने के कारण स्मोकिंग करना, डिहाइड्रेशन, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, लंग्स की डिसीज। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो तब ये हमारे दिल और दिमाग दोनों पर असर डाल सकता है। रेड ब्लड सेल्स ये हीमोग्लोबिन को कैरी करके हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू यहां बताई गई है। इसकी कमी से कमजोरी, एनीमिया और शरीर में ऑक्सीजन का कम पहुंचना ये सब हो सकता है। डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग या फेफड़ों की कोई बीमारी होने पर इसकी मात्रा बढ़ सकती है। कुछ लोग सिर्फ हीमोग्लोबिन को अच्छा देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन आरबीसी के गड़बड़ होने पर भी कोई हिडन बीमारी हो सकती है। पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी हेमेटोक्रिट ये बताता है कि हमारे खून का कितना प्रतिशत हिस्सा आरबीसी से बना हुआ है। इसकी नॉर्मल रेंज यहां बताई गई है। आयरन की कमी होने से, खून की कमी होने से या ज्यादा ब्लीडिंग होने से भी पीसीवी कम दिख सकता है। डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग या फेफड़ों की बीमारी होने पर पीसीवी ज्यादा मिल सकता है। अगर हीमोग्लोबिन और पीसीवी ये दोनों ही ज्यादा कम है तो एनीमिया बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। एमसीवी ये कम होने पर आयरन की कमी बताता है। एमसीवी के ज्यादा होने पर विटामिन B12 की कमी बताता है। एमसीएच का मतलब है आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है। एमसीएचसी का मतलब होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। कई बार हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन सिर्फ एमसीवी की वैल्यू जानकर डॉक्टर पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में आयरन की कमी है या विटामिन B12 की कमी है। RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, इसका मतलब है आरबीसी की साइज ठीक है या नहीं। आयरन की कमी होने पर, विटामिन B12 की कमी होने पर और मिक्स्ड एनीमिया होने पर RDW की संख्या बढ़ने लगती है। अगर कुछ आरबीसी छोटे हो और कुछ आरबीसी बड़े हो तब RDW बढ़ने लगता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ये हमारे शरीर की सिक्योरिटी आर्मी होती है। इन्फेक्शन, फीवर, सूजन
और स्ट्रेस में WBC की संख्या बढ़ने लगती है। 50,000 या उससे ज्यादा WBC की संख्या होने पर ये कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर की ओर भी संकेत दे सकता है। वायरल इन्फेक्शन में, कमजोर इम्यूनिटी में और कुछ मेडिसिन की वजह से WBC की संख्या कम भी हो सकती है। WBC अगर बहुत कम हो जाए तो हमारे शरीर में छोटे से छोटा इन्फेक्शन लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे WBC के टाइप्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स ज्यादा है, इसका मतलब है हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सूजन ज्यादा है। न्यूट्रोफिल्स कम है, इसका मतलब है हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा है या फिर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है। लिम्फोसाइट्स ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में वायरल का इन्फेक्शन ज्यादा है। लिम्फोसाइट्स कम होने का मतलब है हमारे शरीर में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा है या फिर हमारी बॉडी स्ट्रेस में है। NLR यानी न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट रेशियो, इसका मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में सूजन या फिर इन्फेक्शन की मात्रा कितनी है। NLR के बढ़ने का मतलब है हमारे शरीर में कोई भयंकर इन्फेक्शन आ चुका है। इयोसिनोफिल्स, ये हमारी बॉडी में एलर्जी से जुड़ा हुआ एक वैल्यू होता है। इसके बढ़ने का कारण एलर्जी, अस्थमा, वॉर्म का इन्फेक्शन या स्किन एलर्जी भी हो सकता है। बेजोफिल्स बढ़ने का कारण होता है एलर्जी, कोई लंबे समय से चलने वाला इन्फेक्शन या कोई ब्लड डिसऑर्डर। मोनोसाइट्स, ये हमारी बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर या इन्फ्लामेशन को बताता है। इसके आगे की जानकारी हम पार्ट बी में लाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।